गौरव जी, एक तो हड़बड़ी को लेकर बात कही गई है और वास्तविकता एक ये भी है कि भाई आपका बुलडोजर आजकल चारों ओर चल रहा है। ये बुलडोजर यूपी से निकलकर दिल्ली और मध्य प्रदेश सब जगह घूम रहा है। आखिर इस बुलडोजर में ऐसी क्या खासियत है? इसे लेकर भी विपक्ष का बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर बुलडोजर पर राजनीति क्यों? बाबा का बुलडोजर क्या निकला कि हर ओर उस बुलडोजर की धूम मच रही है। उस बुलडोजर से कहीं और लोगों का नुकसान ना हो जाए जो निर्दोष हैं, इस भागम भाग में वो लोग ना पिस जाएं, एक चिंता ये भी है। उसके अलावा अगर हम देखें गौरव जी, क्योंकि समय की बाध्यता भी रहेगी, एक जो 100 दिन का एक एजेंडा दिया है, पिछली बार तो ये कहा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जिसके ऊपर सरकार भी आई है, आप भी मानेंगे, कानून व्यवस्था, तो इस बार क्या भ्रष्टाचार पर चोट होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी। आपने देखा होगा कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज बुलडोजर का वातावरण माहौल बन गया। कहीं न कहीं जो पिछली सरकारें चली है, उन्होंने कानून का, संविधान का और न्याय संगत व्यवस्था का इतना मखौल उड़ाया और जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को और सार्वजनिक भूमि को, भारत माता की भूमि को जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया पूरे देश भर में, जहां भी ये कार्य हो रहा है, आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले ही टेन्योर में लगभग 1800 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी और इस टेन्योर में भी योगी राज 2.0 में भी लगभग 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो ये तो कानून सम्मत है कि ये सरकारी संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है और ये सार्वजनिक हित में ही लगनी चाहिए। इस पर किसी का कब्जा हो, गुंडा माफिया का, तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इससे आम जनता जो है पीड़ित थी और बहुत बड़े पैमाने पर पीड़ित थी और ऐसा लगता था कि कभी कोई ऐसी सरकार आएगी क्या जो ये माहौल, ये वातावरण बदलेगी, जो इस चलन को दूर करेगी। जिस तरीके से सत्ता की ताकत से, सियासत की ताकत से संसाधनों पर कब्जा किया जाता था, व्यवस्थाओं पर कब्जा किया जाता था और अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाया जाता था, तो एक सरकार एक ऐसी आई है जो गरीब का ध्यान रखती है, आम जनता का ध्यान रखती है और विकास के कार्यों में भेदभाव नहीं करती। सिर्फ सफाई का विकास नहीं करती, सिर्फ 4 शहरों में बिजली देने का काम नहीं करती, बिना भेदभाव के समान रूप में सभी जगह सुविधाओं को पहुंचाने का संकल्प जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी लेकर के आई थी, उसी आधार पर यह सरकार काम कर रही है। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर उठता है, अभी निरंजन भाई साहब ने अभी इस विषय को उठाया कि कहीं इस कार्यवाही में कोई निर्दोष व्यक्ति न चपेट में आ जाए। ये बात, इसकी संभावना है, लेकिन अभी तक की कार्यवाही में कहीं ऐसा उदाहरण देखने को मिला नहीं और इसको बहुत जीरो टॉलरेंस के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संपादित करने का निर्देश दिया हुआ और मुझे लगता है कि ऐसी बात आएगी भी नहीं, भविष्य में भी नहीं आएगी। तो एक ये वातावरण बहुत जरूरी था और इस कारण से भी, क्योंकि आज हमारी सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर के चल रही है और जब 10 लाख करोड़ का निवेश आता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 100 दिन में एक लक्ष्य लेकर के चलती है सरकार कि हम इसे करेंगे, तो एक बहुत बड़े रोजगार का सृजन भी होता है और आत्मनिर्भर भारत की जो आवश्यकता पूरे विश्व में आज महसूस की जा रही है, जो फॉरेन का, विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आकर के इसको मुहर लगाता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये कहीं ना कहीं उस दिशा में, उस लक्ष्य को पूर्ण करने में मील का पत्थर साबित होगा और एक अनुकूल निवेश का वातावरण पैदा होगा जिसमें लोगों को ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भाव पैदा करता है। इसलिए हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके से काम कर रही है और स्ट्रेटेजिक तरीके से रणनीति बना करके 100 दिन का कार्य, फिर 6 महीने का कार्य, फिर 2 वर्ष का कार्य, 3 वर्ष का कार्य और 5 वर्ष का कार्य। पिछले कार्यकाल में आपने देखा एक बहुत बड़ा समय कालखंड चला गया, कोरोना के पेड़ चढ़ गया। एक तो उस खाई को पाटना और फिर एक नए कीर्तिमान को स्थापित करना। हमारे पास ये जो अमृत काल चल रहा है आजादी का, ये अमृत काल पूरे दुनिया में भारत के नेतृत्व को स्थापित करने का है। उस लक्ष्य को ही लेकर के हमारी सरकार चल रही है और बिना भेदभाव के आधार पर चल रही है। आज बुलडोजर विकास का मानक है, न्याय का मानक है, नीति का मानक बन गया, इसलिए कि जो बोया गया था पहले, जो कांटे बोए गए थे, उन कांटों को रौंदना बहुत जरूरी है और उसको हटाने का काम भी हमारी सरकार ये कर रही है। अब ये बुलडोजर उसका एक मानक बन गया है, तो अलग विषय है, अन्य सरकारें भी इसका अनुसरण कर रही है। मुझे लगता है दूसरी सरकारों को भी, जहां दूसरी पार्टी की सरकारें चल रही है, उन्हें भी इसका अनुसरण करना चाहिए और बिना भेदभाव में करना चाहिए और न्याय के आधार पर करना चाहिए। मुझे लगता है सभी प्रदेशों में ऐसी स्थितियां होंगी, कहीं ना कहीं होंगी, तो उसको खाली कराना चाहिए और इसको इस तरीके से देखना कि भेदभावपूर्ण तरीके से संप्रदाय विशेष का नाम लेकर के ये तुष्टीकरण की राजनीति पर एक पराकाष्ठा और भारत की जनता अब इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हर वर्ग, हर समाज, हर संप्रदाय इस विकास की दौड़ में अपनी भूमिका तलाश रहा है और योगदान देना चाहता है, उसको अवसर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल।